उसका यूनिट निकालेंगे और उसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिए, तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। एच क्या है बोलो, और न्यू प्रकाश के लिए आवृत्ति। बहुत अच्छा, हमको क्या निकालना है, इस एच का यूनिट एंड डायमेंशन। जरा ध्यान दीजिएगा, एच इज इक्वल टू क्या होगा, ई ऊपर और न्यू आ जाएगा नीचे। हमको क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका यूनिट निकालते हैं। आप बताओ एनर्जी, ये ई क्या है, ई क्या है, नहीं समझ में आता तो एनर्जी को ऊर्जा होता है, और इसको आवृत्ति। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक हम लिख दिए थे जूल अपॉन, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज को पर सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड पे -1। तो ये हो जाएगा आपको पर सेकेंड, जब सेकेंड पे -1 करेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा बताइए, जूल इंटू सेकेंड मिल जाएगा। तो इसका यूनिट हुआ है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन, बीमा। अब बताइए ऊर्जा का जो होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, याद है किसी को। कोई सा भी ऊर्जा होगा ना, जितना भी एनर्जी है सबका डायमेंशन सेम होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कोई सा भी एनर्जी। तो हम किसी एक एनर्जी से इसका डायमेंशन निकालते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा कि आपको सपोज करो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बनाते हैं इधर, ई के इज इक्वल टू 1/2 mv², यही होता है ना, बात मत करो पीछे। अब बताइए इसका बीमा होगा कुछ, नहीं होगा, आते हैं एम बोले तो मास। तो मास के लिए जो बीमा होता है वो एम ही होता है, और वेलोसिटी के लिए बीमा बताइए, वेग का बीमा क्या होता है, याद है किसी को, अरे बोलो, वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बाई समय। दूरी माने एक प्रकार का लेंथ है, तो एल लिख दिए, और समय माने टाइम, तो LT -1 हो जाएगा जी। तो वेग का बीमा LT -1। तो यहाँ पे बताइए LT -1 इसका स्क्वायर करना है ना जी, देखो तो वेग का स्क्वायर करना है, तो L का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, कोई सा भी एनर्जी, उसका बीमा हो जाएगा mL² माइनस, समझ में आया। अब इस चीज को हम रखते हैं यहाँ पे, mL बोलो T माइनस, इसको घेरेंगे चूंकि डायमेंशन का फॉर्म है। आवृत्ति का बताइए, आवृत्ति का बीमा क्योंकि पर सेकंड लिखे थे इधर, पर सेकंड लिखे थे ना, माने टाइम का पावर -1। इसको पावर नहीं, एक्चुअली पावर नहीं बोलते, इसको बोलेंगे टाइम का डायमेंशन -1, ठीक है, माने T -1 आप बोल सकते हो। तो निकाल लो mL² और T का क्या हो जाएगा, T के पावर माइनस। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, समझ में आया। प्लांक नियतांक का डायमेंशन, प्लांक नियतांक का यूनिट, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप बताओगे जूल सेकेंड। क्लियर है, इसको जल्दी से लिखो, इसको जल्दी से लिखो। द्रव्यमान मास ऑफ फोटोन, वैसे तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला आएंगे ना उसको जरा सा इस पे लिख देते हैं। फोटोन का द्रव्यमान लिख लिए, फोटोन का, तो हमको निकालना है फोटोन के लिए द्रव्यमान क्या होता है, कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को पहचानते हो, आइंस्टाइन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, E इक्वल टू mc²। E क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास, द्रव्यमान, mc प्रकाश का वेग। सभी लोग जरा ध्यान देंगे इधर, C जो है ना
प्रकाश का वेग या उसका चार्ज वेग एकदम सेम होता है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और ये सब आप समझ लीजिए अभी तक ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो इसको प्रूव कर ले, सिर्फ आइंस्टाइन को छोड़ करके उसके बाद किसी ने इसको प्रूव नहीं किया अभी तक, ऐसे ही है। समझ में आया ना? तो फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप बताओ इधर से m का फॉर्मूला निकालते हैं द्रव्यमान का, तो क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला मिल गया जी। अब आता है उधर, चूंकि E इज इक्वल टू क्या था इसके पहले, फोटोन की ऊर्जा h न्यू थी ना, h न्यू। अब आप हमको बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो E इज इक्वल टू h न्यू और इधर कहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम क्या बोल रहे हैं कि बात मत करो, शांत रहो। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और इधर कहता है E इज इक्वल टू एच न्यू। देखो तो LHS बराबर, दोनों ही एनर्जी है, तो हम क्या इसके RHS साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो फाइनली हमें मिलेगा, इधर मिल गया एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। इधर से m का वैल्यू क्या होगा भाई, एच न्यू बाई बोलिए सी स्क्वायर। देखिए हमें m का दो फॉर्मूला मिल गया, m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। अब बताइए m क्या है, मास ऑफ फोटोन, फोटोन के लिए द्रव्यमान, h क्या है, न्यू क्या है, c क्या है, प्रकाश का वेग। सबको हम एक एक करके लिखवा देंगे। एक फॉर्मूला और लिखवाना है, चूंकि आपको पता है, चूंकि न्यू इज इक्वल टू होता है न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। कभी पढ़ा है तो न्यू माने फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब आवृत्ति होता है, सी जो होता है प्रकाश का वेग या चाल, और लेमडा जो होता है तरंग दैर्घ्य। ऐसे ही हम सभी लोग जानते हैं कि आवृत्ति जो होता है 1/आवर्तकाल के बराबर होता है। तो सिंपल बात है, लेकिन ये फोटोन का बात कर रहे हैं, फोटोन की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो सी क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको समीकरण 1 कर लेना, याद भी कर लेना। न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। तो आप बताइए, जैसे कि इसके पहले हमारे पास फॉर्मूला था, क्या देखिए इसमें, इस फॉर्मूले में जरा ध्यान देंगे। E इज इक्वल टू क्या मिला था, एच न्यू मिला था ना जी, एच न्यू। हम क्या कर रहे हैं, इस न्यू की जगह इसको रख रहे हैं, ठीक है आपको पढ़ सकते हैं। अब इसको लोग लिखेगा तब ना, मतलब यहाँ तक नहीं दिखाई देता जी, एक स्टेप और लिखते हैं। देखो इधर न्यू इज इक्वल टू क्या था, सी बाई लेमडा। इसको समीकरण 1 करके याद कर लेंगे कैसे भी। उसके बाद आप क्या करो, E इज इक्वल टू क्या था भाई, एच न्यू। हम न्यू के जगह इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो फाइनली मिलेगा क्या, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। इसको समीकरण 2 करो। E का कितना फॉर्मूला मिला, E इज इक्वल टू एच न्यू। देखे तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एक हमें पता है पहले से, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी मिल गया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी मिल गया। मतलब 3 फॉर्मूला मिला एनर्जी के लिए। किसके लिए, फॉर्मूले 3 फॉर्मूले, सबको याद करना। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है, और E बराबर एम सी स्क्वायर भी होता है। हम इधर से मास निकाल सकते हैं, अपना अपना ये है, इधर से भी हम मास निकाल सकते हैं सबके लिए, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको लिखो, ठीक है। देखिए अभी आपके पास फॉर्मूला आइंस्टाइन के हिसाब से मिला था, E इज इक्वल टू, बोलो, और इधर हम E इज इक्वल टू निकाल दिए थे एच सी बाई, निकाले थे ना, इधर भी LHS इक्वल दिख रहा है, इस हिसाब से करो तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा क्या, एच सी बाई लेमडा। इधर से m का वैल्यू निकाल लो, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c से कटेगा क्या, काटो इसको, h बाई, ये तो नीचे आ जाएगा ना, c बाई लेमडा, सॉरी सी लेमडा, m इज इक्वल टू h बाई सी लेमडा, ठीक है। तो ये एक और बना, उसके बाद ये खत्म। इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कैसे निकालेंगे मोमेंटम ऑफ फोटोन, पहले इतना लिख लो।